निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद बच्चों आज हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई तथा दूरी पर जो है हम लोग सीखेंगे। बच्चों ऊंचाई और दूरी किसी के भी ऊंचाई, उनके तिरछी ऊंचाई और उनके आधार अर्थात जिस बिंदु से किसी भी ऊंचाई को मापते हैं वहां से उनके नीचे यानी पृथ्वी पर दूरी या उनकी पृथ्वी के उस भाग से जहां से कि हम उस जो है ऊंचे भवन या ऊंचे कोई भी चीज को देखते हैं उनकी दूरी, या सीधे हम जिस जगह से वह स्टैंड है खड़ा है उस जगह से जो हम मापते हैं, इसी में हम जो है मापने के काम को हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। और इनमें से कौन कौन अगुआ है, अगुआ समझते ही होंगे, बड़वर्तवारी जो करता है रिलेशन जोड़ता है, उसी तरह इनके भी रिलेशन जोड़ने वाले अगुआ हैं। और मुख्य अगुआ 3 ही हैं, ऐसे तो 6 हैं लेकिन मुख्य 3 याद कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो उसके जो कुछ अगुआ के कुछ डिमांड हैं, कुछ उनके भी वैल्यूएशन है कि किस ऊंचाई को कौन अगुआ काम करेगा और उस अगुए के कितने कितने मान होंगे, उसी को हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कहते हैं। उसी अगुआ को जो संबंध जोड़ता हो, संबंध जोड़ने का काम करता हो। तो बच्चों इनके भी हैं, इनका हम मान जो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लें। अगर हम इनके मान निकालने की बात कर लें बच्चों तो इनमें से कुछ नहीं होता है, इनको साइन थीटा में से 0, 1, 2 जो है लिख करके 1, 2, इसको शून्य को 0, 1, 2, 3, 4 लिख करके जो है ऐसे कर लो बच्चों 0, 1, 2, 4 और इन सब पर रूटेट करके 4 से जो है बच्चों सब में जो है डिवाइड कर दो और जो है सबका मान साइन थीटा का निकल जाता है। इस चैप्टर में बच्चों हम अगर ऊंचाई दूरी भी दिया रहे तो उसके हम कैसे हम उसका कोण निकालते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहना है बच्चों। एकदम फुल जो है क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का उम्मीदता है। तो देखो बच्चों इसका अगर हम 0 से भाग दे देते हैं, 0 में भाग दे दे 4 से तो इसका 0 हो जाता है, 0 रूट का जो है 0 हो जाता है। इससे भी अगर दे दिया जाए 1 का स्क्वायर जो है 1 और बटा जो है 4 का जो रूट होता है इसका जो है अगर कर दें इसका भी हो जाता है। अगर इसकी बात कर ले तो यानी 2, ये 2 हो गया। इसी प्रकार से इसका जो है 1/√2 या तो √2/2 √3/2 और 1 हो जाता है। इसका 2/2 जब हो जाता है तो कट करके 1 हो जाता है। और cos थीटा के लिए बस इतनी सी बातें याद कर लोगे तो cos थीटा के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों। बस cos थीटा के लिए क्या करना है, इधर से आप याद कर लीजिए, इधर है इधर वाले को पलट दीजिए, इधर से 0, 1/2 ये ज्यों का त्यों रह जाता है, ये ज्यों का त्यों। साइन 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान सेम होता है। अब इसको इधर कर लीजिए √3/2 और जो है 1 हो गया बच्चों। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसके बटा 1 कर इसका कर लीजिए। तो 0 में 1 से भाग दे दीजिए, कितना निकलेगा 0। इसको काटिएगा तो 1/√3 निकलेगा। और इसका मान 1 ही जब होता है तो एक दूसरे से जब काटेंगे तो 1 हो जाएगा बच्चों और इसका मान √3 हो जाएगा। और 1 में 0 से भाग देने पर क्या होता है, इन्फिनिट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है बच्चों।
अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि शून्य से किसी भी चीज को कोई अपने आप क्यों बांटेगा? शून्य क्या है? कुछ नहीं है, तो फिर क्यों बंटवारा होगा? तो ये अगर हम बंटवारा करते हैं अपरिभाषित, यानी उसका कोई परिभाषा डेफिनेशन कुछ नहीं है, इन्फिनिट हो जाता है। तो ये है हमारे, इसके अलावा भी हमारे साइन थीटा के जो होते हैं और भी हमारे जो 3 अगुआ हैं बच्चों, तो 3 अगुआ को हम जो है और लेते हैं 3 अगुआ को, जैसे कि साइन का जो है होता है कौन सी? कॉसेक। ये क्या होता है कॉसेक? इसका साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक। कॉस का क्या होता है? 1/सेक। और कॉट का जो है अगर ले लीजिएगा 1/कॉट हो जाता है टेन थीटा बराबर। इसके मान यानी इसके एक दूसरे के अपोजिट, उल्टा, इसमें से ऊपर चला जाएगा, यानी अगर हम कॉसेक की बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, 2 पर चला जाता है, 1 नीचे आ जाता है। तो ये हमारे सूत्र भी हैं, और इस सूत्र के सहारे हम जान सकते हैं बच्चों कि किस अगुआ का वैल्यूएशन कितना है। तो बच्चों इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। इसमें कैसा त्रिभुज बनता है बच्चों? समकोण त्रिभुज। तो उनमें से एक जो है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण कैसे होता है जरा सा इस पर भी आप गौर कर लीजिए। ये पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी पर से अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं, इधर अगर यहां कोई वस्तु है, ये वस्तु अगर है बच्चों, अगर हम इस पृथ्वी की यहां से अगर हम देखते हैं तो ये जो कोण हुआ, ये जो थीटा हुआ, कोण का वैल्यूएशन थीटा से नापते हैं, करते हैं, तो ये जो थीटा हुआ, इस थीटे का मान जो हुआ, ये क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया। ये क्या हो गया? उन्नयन कोण, अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन। और अवनयन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है? अवनयन। अवनयन क्या होता है? जैसे ये पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी से अगर हम नीचे की ओर देखते हैं कोई वस्तु को, यहां अगर कोई वस्तु है तो अगर नीचे की ओर देखते हैं तो क्या होता है? ये हमारे अवनवन कोण है। क्या है? ये हमारे अवनवन कोण है, अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मात्र 6 सवाल होंगे बच्चों, मात्र 6 सवाल, और आपके एग्जाम में जरूर 1 अंक आएगा। तो लेते हैं सवाल। पहला सवाल है बच्चों, एक भूमि की किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? ऐसे सब सवाल में बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस में ध्यान रखो, उसका चित्र बनाने का जरूर प्रयास करना। एग्जाम में भी थोड़ा छोटा ही बनाइए लेकिन जरूर बनाना, वह बहुत ही सटीक आंसर पहुंचा देता है। और इसे लाइन बाय लाइन पढ़ने का है, कोई भी मैथ में बनाने का है, लाइन बाय लाइन पढ़िए, इसके बाद जो है उसका काम कीजिए, आगे रास्ता आपको मिलता जाएगा। कहता है भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 है। भूमि है, यहां से यहां तक हम मान लिए भूमि है। पतंग जो है ये उड़ने का काम है, तो ये पतंग जो है यहां से उड़ रहा है, उड़ रही है, और ये उड़ते हुए कहता है थीटा के जो है इसका कोण जो बनता है वह थीटा डिग्री का कोण बनता है, और इस प्रकार बनता है बच्चों, ये 90 डिग्री हो गया बच्चों, कि tan थीटा उसका 15/8 हो, tan थीटा बराबर 15/8 हो। तो tan थीटा का होता क्या है? तो एक बात याद कर लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का लाल बटा का, लाल बटा का, ये साइन थीटा ले लो बच्चों, ये कॉस थीटा ले लो, और ये tan थीटा ले लो बच्चों। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, L फॉर लंब, A फॉर आधार। L से लंब, K से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण, L से है लंब, A से आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार,
यानी ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो ये है 15 और ये है 8 और ये है कितना दिया हुआ है 85 मीटर। हमको निकालना है थीटा का मान बच्चों। तो देखो कि थीटा का मान क्या करना है, ये लंब है ये आधार है, ये कर्ण का पता नहीं चल रहा है। इसके अनुसार से अगर हम कर्ण का बात कर लेते हैं बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये सूत्र आपको ऑलरेडी याद रखना है। तो अब क्या करना है बच्चों, कर्ण का निकालना है तो कर्ण निकालिए ना। कर्ण यानी कर्ण क्या हुआ, इतनी तिरछी ऊंचाई को कहते हैं कर्ण। तो इसको अगर हम स्क्वायर को उस पार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। लंब स्क्वायर, लंब है हमारा कितना 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, जोड़ आधार स्क्वायर 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसको जोड़ लो, 4 5 9 6 2 8 289 हो गया बच्चों, जिसका होता है 17 का जो है 289 निकला। ये हो गया कितना, ये हो गया 17 और ये 17 जो हो गया बच्चों, यहां लिखो चूंकि 17 बराबर 85। क्या मांग रहा है, पतंग की कितनी ऊंचाई है, तो ये वाला भाग मांग रहा है। क्या मांग रहा है, ये वाला भाग ऊंचाई वाला। तो 15 रहेगा तब कितना हो जाएगा 85 बटा 17 गुना 15, 17 पचे 85 बराबर 15 पचे 75 मीटर। यानी 17 था तो 85, इसलिए 15 का है तो कितना होगा, तो जो है कटा दीजिए 75 हो गया बच्चों। यह हमारा आंसर तैयार हो गया। अब 2 नंबर की बात कर लेते हैं। कहता एक सीधे खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंभे का उन्नतांश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उन्नतांश ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें से क्या है कि एक सीधे खंभा ले लिया जाए, खंभा ले लिए हम, इसकी परछाई ऐसे करके तिरछी परछाई होती है, जब भी होती है बच्चों परछाई जो है उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। परछाई जो है, इसकी जो परछाई है उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। यानी अगर इसकी ऊंचाई h मान लिया जाए तो इसकी जो परछाई यहां से यहां तक आई हुई है ये कितना है √3 गुना h है। और अगर ये √3 गुना h है तो कहता है कि उन्नतांश ज्ञात करना है। ये परछाई ऊपर से आती है और जब मापते कैसे हैं, मापते हैं उसको पृथ्वी पर से, तो ये पृथ्वी पर से जो है ये हमारा उन्नतांश ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करना है, इनमें और इनमें से कौन संबंध बताता है, लंब और आधार। लंब और आधार कौन बता रहा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब h बटा √3 गुना h। ये कट गया एक बार में बच्चों। टेन थीटा बराबर 1 बटा √3 और 1 बटा √3 किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, अर्थात थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया बच्चों। अब लेते हैं अगला सवाल बच्चों, मात्र 6 सवाल हैं। तीसरा सवाल है बच्चों, जब सूर्य क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई ज्ञात करें। 50 मीटर है बच्चों ऊंचा भवन, यानी यहां से यहां तक 50 है। कहता है जब ये इस पर क्या डाला है, इसमें पर जो है कि क्षैतिज डालते हुए परछाई डाली गई है, परछाई डाली गई है, तो परछाई की लंबाई ज्ञात करें। अर्थात ये ज्ञात करना है ABC मान लीजिए। एग्जाम में ABC कंपटीशन क्षेत्र में बच्चों लिखने की जरूरत कभी होती है, नहीं भी होती है। अगर एक तीनों लेना हो और अन्य नहीं हो तो नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। अब रही बात लिख दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं इसको XYZ या HBC किसी नाम से जो है हम ले लेते हैं।
अब इनमें से कहता है कि इसका 30 डिग्री है कौन, कितना है, 30 डिग्री है। तो ये देखो बच्चों, इसमें और इसमें कौन है संबंध बताने वाला, लंब और आधार है। तो लंब और आधार है तो 10 लगा दीजिए, 10 30 डिग्री बराबर जो है हमारा हो जाएगा क्या, 50 लंब बटा आधार BC, और इसका कितना होता है 1/√3 बराबर 50 बटा BC, अर्थात BC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कोणात्मक गुना कर देते हैं, 1 गुना BC बराबर BC, और 50 गुना √3 बराबर 50√3, इसको कोणात्मक गुना कर दिया, और ये हमारा BC जो है 50√3 आंसर तैयार हो गया। चौथा सवाल जैसा ध्यान से देखना बच्चों, एक 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे की ऊपरी सिरा तथा निचली सिरा के अवनवन कोण क्रमशः 30 तथा 60 है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसा गौर से देखना बच्चों, ध्यान देना, एक 90 मीटर है और 90 मीटर ये क्या है, ऊंची मीनार है, ये क्या है, मीनार है, और कुछ दूरी पर उसमें से एक खंभा भी है बच्चों, और खंभा के कहता है कि अवनवन कोण, मतलब ऊपर से जो देखने का नीचे का है, क्रम जो है अवनवन कोण उनके सिर पर, तो सिर पर इसको टकरा दो बच्चों, यहां सिर उसका हो गया किसका, खंभे का, और देखो अगर खंभा टकराओगे तो इसके भी कुछ ना कुछ आधार देने होंगे, ये कितना है 30 डिग्री है, तथा 60 डिग्री उसके कहां है, निचले हिस्से में, यहां से अगर यहां तक का जो है ये है 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, इसमें से नाम दे दो ABCDE। अब क्या क्या बराबर है, BE बराबर CD है, और ये BC बराबर DE है, BC बराबर DE है। अब कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करनी है, ED ज्ञात करनी है, ED ज्ञात करनी है, तो ED ज्ञात करनी है, ED ज्ञात करनी है, ED ज्ञात करनी है, या BC भी ज्ञात कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ED बराबर या DE कहो या ED कहो या DE, इसको कर देते हैं, जब ऊपर में DE लिखे हैं तो DE कर लो बच्चों, तो ये DE बराबर वाट है और BC बराबर भी वाट है, इसी को निकालना है। अब क्या करते हैं बच्चों, पहले ऊपर में से किसी एक कोई त्रिभुज ले लो, ऐसा कोई जरूरी है कि ऊपर वाला ही लेना है या नीचे वाला, किसी में हम ले लेते हैं, किसी का भी ले लो, ACD त्रिभुज ले लो, ACD त्रिभुज ACD में ले लो। अब क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें संबंध कौन बताएगा, ये पूरे की बात करते हैं AC में, तो लंब और आधार का कौन बताता है, लंब आधार 10 बता रहा है, तो 10 60 डिग्री बराबर AC बटा CD, AC बटा CD, तो √3 बराबर AC तो हमको पता नहीं है कि है, हाँ है, AC हमारा कितना है टोटल, ये है 90 का, 90 बटा CD हमारा कितना है पता नहीं, CD निकल जाएगा। अगर इसको काटते हो बच्चों, इसको काट सकते हैं, ये कितना, इसको चाहे तो काट सकते हैं और नहीं भी चाहे तो नहीं भी काटते हैं। अगर इधर से नहीं समझ में आता है तो इस तरह से लिख ही ले लें, √3, इसको कोणात्मक गुना कर लीजिए, कोणात्मक गुना कीजिएगा तो CD बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा √3, इसको इस तरह से कर लीजिए, परिमेयकरण कर लीजिए, हर का परिमेयकरण कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा √3 गुना 90 गुना √3 बटा √3 गुना √3 बराबर क्या होता है 3, काट दो इसको 30, यानी CD बराबर हो गया 30√3, ये हो गया हमारा कितना 30√3 बच्चों, ये भी हमारा हो गया 30√3। अब इसमें और इसमें संबंध लगाओ, किसमें किसमें, AB और BE में, त्रिभुज ABE में ले लो, त्रिभुज ABE में, वहां AB लिखने की जरूरत नहीं होती है, अपने मन की दृष्टि से जो है बनाते चलना है। तो इनमें से अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर, इसमें भी वही है लंब और आधार, तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बटा BC,
BC। इसका हो गया कितना 1 जो है 3 बराबर AB हमारा कितना निकला है पता नहीं, AB हमें पता नहीं है। अब जो है अब BC की बात कर लेते हैं। BC हमारा कितना निकला है, ये जो है BC का भी लंब बटा आधार BE है बच्चों, BE है, BE है। तो BE की बात कर लेते हैं तो BE बराबर CD, BE बराबर CD यहां लिख दिए हैं, BE बराबर CD। तो BE के बदले में CD का जो वैल्यू है वह रख दिए, यहां का जो वैल्यू है ये रख दिए हमने 30√3, ये रूट जो है हमने रख दिया, BE का वैल्यू है ये, BE और CD बराबर है, यानी BE बराबर CD बराबर ये निकल गया है 30√3। अब देखो बच्चों ऐसे चाहे तो नीचे नीचे से कटता है, AB बराबर कितना हो गया हमारा, कोणात्मक गुना कर लीजिए 30 और यहाँ 1 रह गया तो 1 गुना A बराबर AB, AB था ABC करना 30 हो गया। अब निकालना क्या था हमें, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या है BC निकालना है ना, BC या DE निकालना है, BC या DE। तो AC हमारा टोटल है कितना 90, BC बराबर क्या हो सकता है, AC टोटल में से AB को घटा दो ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 90 घटाओ 30 बराबर 60, ये हमारा मीटर में है तो इसलिए ये हमारा आंसर तैयार हो गया 60 मीटर। तो दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों, 5वां नंबर, एक प्रकाश स्तंभ, 5वां सवाल है बच्चों, एक प्रकाश स्तंभ की ओर पूर्व दिशा से आ रही दो नावों के इस प्रकार स्तंभ की चोटी से बने अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 30 डिग्री हैं। यदि इन नावों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। बच्चों ऊपर में उत्तर रहता है, किसी भी किताब में ऊपर उत्तर और दाहिनी ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम और नीचे दक्षिण होता है, हम भी उसी के अनुसार से ले लेते हैं। कहता है एक प्रकाश स्तंभ है, एक प्रकाश स्तंभ ले लिया हमने, कहता है कि और पूरब की दिशा से आ रही, इधर से आ रही है दो नाव, इस प्रकार प्रकाश के स्तंभ की चोटी से बने अवनमन कोण 45 डिग्री और क्रमशः 30 डिग्री है। अब यहां क्या है, ये 45 है और ये 30 डिग्री है, ये 30 नहीं हो सकते और ये 45 नहीं हो सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि देखोगे जो जो हम किसी भी दीवार की ओर सटते हैं तो हमें ऊपर की ओर देखना पड़ता है, अर्थात जो जो हम दीवार की ओर बढ़ते जाते हैं हमारा जो है कोण का माप जो है बढ़ते जाता है, किसी भी कोण अथी में से खंभे में सकते जाते हैं तो, और जो जो दूर चले जाते हैं तो क्या होता है कोण का माप घटता चला जाता है, इसलिए इधर वाले का 45 और इधर वाले का 30। ये अवनमन कोण इधर से देख रहा था यहां से ना, तो ये हो गया। अब कहता है इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों वह 200 मीटर है। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करनी है। अब इसका नामकरण कर दिया जाए, ABCD कर दिया जाए। तो इसमें से पहले हम इस त्रिभुज का ले लें, ABC में, त्रिभुज ABC की में इसमें ले लेते हैं। तो इसमें और इसमें संबंध कौन बताएगा, tan थीटा, लंब और आधार, ये लंब है ये आधार है, तो tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 45 का मान 1 बराबर AB बराबर कितना है हमारा पता नहीं, और BC का भी वैल्यू हमको पता नहीं है, अर्थात BC बराबर AB हो गया, जितना ये होगा उतना ये भी है हमारा। अब बड़े वाला त्रिभुज में ले लें, त्रिभुज ABD में इसकी बात कर ले बच्चों। तो अब इनमें से भी वही है, आधार है, ये पूरे आधार है और ये लंब है, इनमें कौन बताता है tan थीटा। tan 30 डिग्री का मान जो है क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा AB लंब बटा BC जोड़ CD, BC जोड़ CD ना,
इसमें से इस पार्ट और इस पार्ट को भी जोड़ना होगा। अब जो है वहां यहाँ कितना हो गया 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा पता नहीं चला है क्या है। अब कहता है ए बी हमको निकालना है, ए बी को रहने दीजिए भाई, बीसी है, बीसी बराबर ए बी है, बीसी बराबर ए बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसके बराबर। जब बीसी बराबर ए बी है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, बीसी को ए बी भी लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है, निकल करके हमारा आया है ए बी जोड़ सी डी। अब क्या हो सकता है इसका, अगर करते हैं ए बी जोड़ सी डी, कोणात्मक गुना कर रहे हैं बच्चों, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अक्षर में। अब इसका क्या हो गया √3 ए बी हो गया। अब इसको उस पार कर लो, सी डी हमारा कितना है 200 है, और इसको उस पार ले जाओ, √3 ए बी घटाओ ए बी। अब क्या हो जाएगा बच्चों 200 बराबर ए बी का कॉमन ले लो, √3 -1, ये हमारा हो गया। अब जो है इसको अगर करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 200 बराबर, इसको यहां भी ले सकते हैं √3 -1 भी ले लो, बराबर ए बी हो गया। अब इसको जो है अगर आप चाहे तो परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, 200 बटा √3 -1 गुना √3 + 1, √3 + 1। अब इसको करते हैं तो ये क्या हो गया a - b, और ये हो गया a + b, a - b और हो गया a + b। अगर इसको करोगे तो क्या निकलता है a² - b²। अब यहां कर लो बच्चों, या 200 और जो है √3 + 1 बटा, इसको कर लो, ये क्या हो गया a² मतलब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाता है, स्क्वायर बराबर 3, और 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 3 - 1 हो जाएगा बच्चों। अब जो है इसको राउंड ऑफ कर लिया जाए, रूट इसको कर लो 200 और इसका मान भी रख लो 1.73 जोड़ 1 कर लो बटा, ये 2 निकल करके आ गया, ये इसका 3 में 1 गया 2 निकल गया, इसको काट दो 100 हो गया। इनमें से इसको घटा जो है क्या है, ये प्लस में है, ये कीजिएगा कितना हो जाएगा 100 गुना 2.73 अर्थात 273। ये किसका मान निकल रहा है हमारा, ए बी का मान निकल रहा है। ए बी बराबर हमारा 273 मीटर, आंसर पूरा हो गया। अब जो है बच्चों अब लास्ट सवाल है, देख लेना है, छठा और अंतिम सवाल है बच्चों। दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर खड़े हैं, इनके मीनार की चोटी से उन्नयन कोण क्रमशः 30 तथा 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो इन व्यक्तियों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक मीनार है बच्चों, इनके दोनों ओर खड़े हैं, इधर भी और इधर भी। कहता है क्रमशः 30 डिग्री और उनका 45 डिग्री जो है कौन बन रहा है, उन्नयन कोण। तो मीनार की ऊंचाई ये जो है दिया हुआ है 50 मीटर। इन व्यक्तियों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब इसका नाम दे दो बच्चों ABCD, ABCD। अब त्रिभुज इसमें से ले लो ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें और इसमें संबंध कौन बताएगा, लंब और आधार है तो कौन बताएगा, tan बताएगा। tan 30 डिग्री बराबर AC बटा BC। अगर इसको ले लो तो 1/√3 बराबर 50 बटा BC बराबर 50√3।
अब इनकी बात कर लें बच्चों, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में इसमें और इसमें संबंध वही tan थीटा लगाएगा, लंब और आधार है तो tan 45 डिग्री बराबर बच्चों AC बटा CD। तो 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो AC हमारा है 50 बटा CD। तो CD बराबर निकल गया हमारा 50, ये है 50, ये हो गया 50√3 और ये हो गया हमारा 50। इन दोनों को जोड़ दीजिए, BD बराबर क्या हो जाएगा, BC जोड़ CD अर्थात 50√3 जोड़ 50। इसका कॉमन ले लिया जाए, 50√3 जोड़ 1 कर लिया जाए बच्चों, इसका वैल्यू रख दो 50, इसका वैल्यू 1.7, तीने तक 2 अंक लो, ऐसे तो होता है 1.7 3 2 1 ऐसे चलते रहता है। तो इसको जोड़ लो, ये हो गया, इसको करोगे तो 50 गुना 2.73, इसको गुना कर लो, 0 5 तिया 15, 5 सते 35, 1 36, 3 5 दूनी 10, 3 13, अर्थात इसका जो है 2 अंकों के बाद लगा दो, यानी 136.5 जो है इसका मेन जो है इसकी क्या कहता है बीच की दूरी हो गई। इतना यह है किसमें बच्चों, मीटर में, इतना मीटर जो है इसका आंसर हो गया। तो बच्चों इसी तरह मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, फिजिक्स के अगर और इंग्लिश ग्रामेटिकल अगर सीखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और शेयर भी करें, और पसंद आवे तो जरूर लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपके सुझाव हम आपको बेहतर और बेहतर देने के प्रयास करेंगे, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद बच्चों।